दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैप्टर 2 की दूसरी वीडियो में और पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे इसमें देखेंगे कि द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत इन लोगों ने अब शुरू कर दी थी। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि सब जो उपमहाद्वीप था उसके अलग अलग पार्टों में अब क्या हुआ, अब गेहूं, जौ और जो चावल है वो भी उगने लगे थे। ठीक है, men and women and children probably collected these grains as a food and learned where they grow and when they reaped। अब उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे, जो मर्द थे और जो औरतें थी, उन्होंने ये सीख लिया कि किस तरह से फसल उगती है और किस तरीके से वो पकती है, यानी कि उसका कब टाइम पकने का होता है। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स। अब उन्होंने इस चीज को सोचना शुरू कर दिया और वो अब सोचने लगे कि भाई कब ये उगती है, कौन से मौसम में, सीजन में ये उगती है और कब ये पकती है। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। अब क्या हुआ, अब लोग जो है किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, यानी कि अब क्या होता था, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने घरों के आसपास चारा रखना शुरू कर दिया, यानी कि उन जानवरों को आकर्षित करने लगे पालतू बनाने के लिए। अपने घर के पास चारा रखकर अब जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश करने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी कि पहला जो जानवर है जो पालतू बनाया गया, ऐसी मान्यता है कि जो पहला जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ते का कोई पूर्वज है, जो डॉग एंसेस्टर है। ठीक है, कुत्ते का। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल that were relatively gentle to come near the campus where they live, यानी कि अब क्या हुआ कि लोगों ने इनकरेज करना शुरू कर दिया और अन्य जानवरों को, ठीक है, वो क्या करें, वो उनके घर के पास आए। ठीक है, these animals such as sheep, goat, cattle and also a pig, यानी कि इन जानवरों में कौन कौन थे, शीप थी, ठीक है, और गोट थी, कैटल थी और पिग था। इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और उसमें से ज्यादातर जो क्या करते थे वो ग्रास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम द अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स, यानी कि अब क्या हुआ कि इन जानवरों को वो बचाते भी थे, किन से, जो जंगली बड़े जानवर होते हैं उनसे भी बचाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये पशुपालक बन गए। अब ये क्या बन गए, पशुपालक, यानी कि पशु पालने वाले। यहाँ पर क्या बन गए, ये किसान। तो आप देखेंगे कि पहले ये किसान बने, फिर उसके बाद इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया जो इनके पास जानवर थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक नई जीवन शैली। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। अगर आप एक बीज बोएंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ समय लेगा कब बड़ा होने में। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, ये क्या हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी, और कुछ केसों में ये साल भी हो सकता है। When people began growing plants, जब लोगों ने ये प्लांट्स को जो ग्रो करना शुरू किया, it meant that they had to stay in same place for a long time, यानी कि जब कोई एक बीज बोते थे फिर उसके बड़े होने का इंतजार करते थे, तो इसका मतलब ये आता है कि लोग एक ही जगह पर बहुत समय तक रहते थे रुककर। ठीक है, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि आगे क्या लिखा है इसमें, आगे लिखा है कि जब जो है बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, when people began growing plants it meant they had to stay in the same places for a long time looking after the plants। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पौधों की सिंचाई के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, पानी देने के लिए, ठीक है, और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए, जैसे बहुत सारे काम अब जो है लोग करने लगे। क्या क्या करने लगे भाई, पानी देने लगे, ठीक है, उनकी खरपतवार हटाने लगे जो उसमें जो फालतू की जो घास उगाती है, ठीक है, और जानवरों से और चिड़ियों से बचाने लगे, जो परिंदे होते हैं उनसे। टिल द ग्रेन ड्रिप, जब तक जो है जो फसल जो है वो कटाई के लिए तैयार ना हो जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके इस्तेमाल के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीज का फोटो दिया गया है, वे इन विच ग्रेन वाज यूज। पहले तो वो एक बीज के रूप में इस्तेमाल होता है, फिर एक उसके खाने के रूप में इस्तेमाल होता है, फिर वो किसी को गिफ्ट भी दिया जा सकता है, यानी गिफ्ट का मतलब ये है कि किसी को दान भी दिया जा सकता है, किसी को बेचा भी जा सकता है।
फिर उसके बाद है कि स्टोर भी किया जा सकता है और खाने के लिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, यानी कि ग्रेन जो है, जो ग्रेन क्या होता है, अनाज, ठीक है। अनाज को क्या कर सकते हैं, वो खाने में भी इस्तेमाल हो सकता है और उसको बीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने स्टोर करना शुरू किया, ठीक है। पहले लोग किसान बने, फिर उसके बाद उन्होंने पशुपालन किया, अब उन्होंने जो फसल उगाई, अब उन्होंने उस स्टोर करने के बारे में उसको सोचना शुरू किया। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर उन्होंने क्या किया, लार्ज क्ले पॉट्स बनाए, बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए। एंड वोव्स बास्केट, और उनको उन्होंने एक हिसाब की जो छबड़ी होती है ना, छबड़ी के इन द सेंस की एक जो आपने देखा होगा इस तरीके से बना हुआ बर्तन होता है, ठीक है, उसमें रखना शुरू किया। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और जमीन के गड्ढों में भी दबाना शुरू कर दिया। अब एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज पोट्स। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या जो खाना इकट्ठे करने वाले हैं वो बर्तन बनाते और उनका इस्तेमाल करते होंगे? तो जाहिर सी बातें करते ही होंगे, क्योंकि खाना अगर बना है तो उसको खाने के लिए भी कोई बर्तन चाहिए, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पकाना तो वो सीख ही गए थे, आग का इस्तेमाल हो ही चुका है। अब आगे इसमें लिखा है कि स्टोरिंग एनिमल्स, यानी कि अब जो है इन्होंने क्या किया कि जानवरों को भी अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जानवरों को अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे एनिमल्स मल्टीप्ली नेचुरली, यानी कि अब जो है जानवर जो है वो बच्चे जन्मने लगे एक दूसरे, क्योंकि वो नेचुरली तरीके से बच्चे जन्मने लगे। बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, अगर वो उनकी देखभाल करते थे, जो ढंग से देखभाल की जाती थी, किस चीज के लिए, प्रोवाइड मिल्क, उनसे क्या मिलने लगा, दूध मिलने लगा, जो जानवर उन्होंने पालना शुरू किया। विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो खाने का एक मुख्य स्रोत है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सोर्स है खाने का। एंड मीट, उनसे जानवरों से क्या मिलने लगा, मीट भी मिलने लगा, दूध भी मिलने लगा। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, यानी कि जानवरों को अब जो है एक हिसाब से स्टोर ऑफ फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि आप जानते हैं, सपोज करो कि कोई भेड़ है, और भेड़ का क्या है कि वो आदि कोई पालता है, जब अगर जरूरत पड़ती है, खाने को कुछ ना मिले तो वो क्या करेगा, इस भेड़ को ही काट देगा, ठीक है। तो इस भेड़ को काटने के बाद फिर वो क्या करेगा, वो खाने के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो इस हिसाब से ये भी पता चलता है कि लोग क्या थे, वो मांसाहारी थे, ठीक है, मांसाहारी थे, वो मांस का भी इस्तेमाल वो करते थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब आता है, अब एक नई चीज सामने आती है, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, यानी कि शुरू के जो किसान थे और जो पशुपालक थे उनके बारे में अब पता करते हैं। यानी कि पहले तो ये यहाँ पर ये बताया गया, टर्न टू मैप 2 पेज 13, जो अभी हमने मैप देखा था जिसमें भीमबेटका थी, तो उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इस वीडियो में अभी नहीं है, कि इस वीडियो में मैं अभी मैप दोबारा ओपन करके आपको बताऊंगा। पहले एक थोड़ा सा देख लेते क्या है कि यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स, यानी कि जो उस मैप में नीले कलर के स्क्वायर है उसमें ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि ऐसे सबूत मिले हैं कि वहां पर जो है वो किसान होते थे और पशुपालक होते थे। These are found all over the subcontinent, और ये पूरे क्षेत्र में जो सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है, जो भारत का उपमहाद्वीप है, उसमें मिले हैं। Some of the most important ones are in the north west, यानी इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, वो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट का एरिया अभी मैं आपको बताऊंगा। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, यानी कि कश्मीर में है। एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और पूरब और साउथ इंडिया में। तो अब देखते हैं, आइए मैप देखते हैं। देखिए ये है मैप। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ब्लू स्क्वायर में है, ब्लू स्क्वायर में कौन से, ये वाले, जैसे बुर्जोहाम, ठीक है, मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ ये हो गया, बुर्जोहाम हो गया। इसलिए मैंने दोस्तों कहा था कि एक एक करके चलेंगे। अगर हम पहली वीडियो में जैसे हमने ये भीमबेटका देखी थी,
ठीक है, और उसके बाद कुरनूल देखा था, हुनसिंगी देखी थी। अगर हम तभी इस चीज को देखते तो हमें बिल्कुल याद नहीं हो पाता। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अब हमें ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हमने पहली वीडियो में देखा था कि इन तीनों के बारे में हमने बताया था। अब जो है अब हम इसके बारे में बताएंगे। किसके बारे में? जहां सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको क्या मिले हैं, किसानों के और पशुपालकों के जो प्रमाण मिले हैं होने के। तो कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं, बुर्जोह में। देखिए नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। साउथ नीचे होता है ये। तो ये क्या है कि इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें की। तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, ये कश्मीर का जो एरिया है, ये कश्मीर का एरिया है, ये हमारा कश्मीर है, ठीक है। तो और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इस टाइम कहाँ पर है? पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, ठीक है। तो इस एरिया में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको क्या मिला है? जो पशु पालने के और खेती करने के वो सबूत मिले हैं। ऐसे ही यहाँ पर है कोल्डीवा, ठीक है, महागादरा, यहाँ पर भी इन लोगों को मिले हैं। फिर एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, यानी कि कई सारी साइड हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल एक एक दो दो करके हम याद करेंगे। अभी हमारा जो उसमें किताब में आया है वो कौन सा आया है? बुर्जोहाम और मेहरगढ़। आप इस चीज को रट लीजिएगा। बुर्जोहाम जो है कश्मीर में है और मेहरगढ़ जो है कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में इस वक्त है। नॉर्थ वेस्ट ये आता है। ये कई बार जो है हिस्ट्री के क्वेश्चनों में कई बार आ भी चुका है कि जो पशुपालक और कृषि जो थे वो कौन से एरिया में है। तो मैप में भी ये दिखाते हैं और इसमें जो है फिल करने के लिए देते हैं। और कई बार इसमें पूछ भी लिया था क्वेश्चन मिलान करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि वास्तव में ये जो जगह थी जो बताई गई है वो किसानों और जो पशुपालकों की जो बस्तियां थी या नहीं, इसके बारे में तो जो है वो वैज्ञानिक जो पता लगाते हैं। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। ये किस चीज से पता लगाते हैं? जो पौधों से और जो जानवरों की हड्डियों से। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन्स, यानी कि एक इसमें सबसे ज्यादा जो आश्चर्य वाली बात है वो क्या है? वो दाने, जो जले हुए दाने होते थे। किस चीज के दाने होते थे? जले हुए अनाज के दाने। दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। या तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली जल गए हों या उनको जानबूझकर जलाया गया हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन। जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एंड सो वी नो that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent, यानी कि इस चीज से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट के यानी कि उपमहाद्वीप के पार्ट में बहुत सारी फसलें उगा करती थी। इस चीज से ये तो पता चलता है क्योंकि कुछ जले हुए अनाज के भी निशान मिले हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, और वो क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, यानी कि बहुत सारे जानवरों की जो हड्डियां हैं उसको भी क्या नाम है, पहचान कर सकते हैं। अब आगे इसमें लिखा है कि टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, यानी कि एक स्थायी जीवन की ओर। देखिए सबसे पहले जो है लोग किसान भी बने, ठीक है, शिकारी भी हुए, ठीक है, उन्होंने पशुपालन भी किया। पशुपालन के बाद फिर उन्होंने जो है अनाज को इकट्ठा करना भी शुरू किया, ठीक है। इकट्ठा जब किया तो उसके बाद जो है उसको खाना भी शुरू किया, पशुपालन भी किया, सारी चीजें की। अब जो है उन्होंने क्या किया? अब जो है एक सेटल लाइफ की तरफ वो मूवमेंट करने लगे। यहाँ पर क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया है कि कुछ हट्स क्या होते हैं? हट्स होती हैं झोपड़ियां, ठीक है। हट्स को क्या कहते हैं? झोपड़ियां। ये उन लोगों के लिए जो हिंदी माध्यम के होते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। और हाउसेज एट सम साइट्स, यानी कि कुछ झोपड़ियां और कुछ घर मिले हैं साइटों पर। किनको? आर्कियोलॉजिस्ट को। फॉर इंस्टांस इन बुर्जोहाम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। अभी हमने बुर्जोहाम देखा था, ठीक है। बुर्जोहाम जो देखा था वो कहाँ पर है? कश्मीर में। मैंने इसलिए कहा था कि दोस्तों आप जो है एक एक दो दो करके ही याद करें, तभी याद हो पाएगा, वरना तो याद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है मैं धीरे धीरे ही आपको बताऊंगा, एकदम से मैं पूरा नहीं बताऊंगा। पीपल बिल्ड पिट हाउस विच वर डग into the ground with step leading into them,
अब लोग क्या करते थे, वो पिट हाउस बनाते थे। पिट हाउस क्या होता है, एक गड्ढा खोदा, ठीक है, गड्ढे के अंदर जो है वो रहते थे, एक गड्ढे के अंदर वो घर बनाते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, यानी कि ये क्या हो सकता है, ये संभावना है कि ये क्या है कि ये गड्ढे में इसलिए रहते थे क्योंकि वो ठंड से बचना चाहते थे, ठीक है। तो ठंड से बचाव के लिए भी वो गड्ढे में रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हार्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि पकाने के जो निशान है वो बाहर भी मिले हैं गड्ढे के और अंदर भी मिले हैं, एंड हर्ट्स और झोपड़ी के, द विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर, यानी कि ये मौसम पे डिपेंड करता था कि लोग जो है खाना बाहर बनाते थे या बनाते थे या अंदर बनाते थे। आगे आप देखेंगे कि ये स्टोन है, ठीक है, ये न्यू स्टोन टूल्स है। ये टूल्स जो है ये इस तरीके से लोगों ने बना लिए थे अपने इस्तेमाल के लिए, जिसमें ये कई सारे काम इन स्टूलों से होते थे। कई बार जो ऐसे टूल्स भी जो क्या होता था उन पर पॉलिश भी मिली है। ये कई बार ओखली का काम भी करते थे, पीसने का काम भी करते थे, ठीक है, चीज़ों को काटने का काम भी करते थे। इनका कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये सारे जो है टूल्स जो है वो सब खुदाई में मिले हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को सबको ये खुदाई में मिले हैं। उसके बाद देखेंगे हम मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, बहुत सारे पोट्स भी मिले हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ये एक मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, इस तरीके के पोट्स भी खुदाई में बहुत सारे मिले हैं जो कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, अनाज को रखने के लिए भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। और इसमें जो है कई बार जो है जैसे कपास का हुआ, ये कपास के जो पौधे वो भी उगाए जाते थे। तो इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल अब होना शुरू हो गया था। पोट्स भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं, ठीक है। तो ये सब खुदाई में ये सारी चीज़ें मिलनी अब शुरू हो गई थी। अभी हमने जो है अभी कुछ देर पहले देखा था मैप को, जो लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ में जो है जीवन और मौत, ठीक है। तो यहाँ पर एक घर दिखाया गया जो हो सकता है कि इस तरीके के घरों में लोग वहाँ रहते थे, तो जो मेहरगढ़ की खुदाई में ये मिला है, ठीक है। तो इस तरीके का जो घर है वो भी मिला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेहरगढ़ में जो है कब्रें भी मिली है काफ़ी तादाद में, जिसमें एक मनुष्य के साथ जो है बकरियों को जो है दफनाया गया है। तो ऐसी मान्यता हो सकती है कि भाई बकरियों को जो है उसके खाने का इंतजाम उसकी मौत के बाद जो है उसको सम्मान देने के लिए जो मर गया है उसको सम्मान देने के लिए उसके साथ साथ क्या करते थे, बकरियां भी दफना देते थे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ जो है 2 बकरियों को यहाँ पर दफनाया गया है। तो इसमें ये सम्मान देने के लिए इनके साथ जो है इनका खाना भी इनके साथ रख के दे देते थे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सेवरल बरियल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, यानी कि बहुत सारी जो कब्रें जो है कब्रों की साइड वो जो है मेहरगढ़ में पाई गई है। इन वन इंस्टांस दैट डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मींट टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट बर्ड, यानी कि दूसरी दुनिया में जा रहा तो उसके लिए खाने का इंतजाम करके उसी की कब्र में दे देते थे। ये उनकी मान्यता थी। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हमारे 2 पार्ट जो है कंप्लीट हो गए इस चैप्टर 2 के, ठीक है। अब हमारे जो एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो में आपको जो है इस पूरे चैप्टर की सिनॉप्सिस, ठीक है, सिनॉप्सिस जो है आपको समझा दी जाएगी और उसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड इस चैप्टर में आए वो सारे के सारे उसी में आ जाएंगे। एक हिसाब से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर भी कर दें और इन फ्यूचर के लिए जो है आप इसको रेफर भी कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें इस पूरे चैप्टर की आपको PDF भी मिल जाएगी। आप PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।